नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश अलविदा रतनलाल कटारिया में। अंबाला से बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया का निधन हो गया है। रतनलाल कटारिया ने चंडीगढ़ पीजीआई में अंतिम सांस ली। वे पिछले कई दिनों से चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती थे और काफी बीमार चल रहे थे। रतनलाल कटारिया के ट्विटर अकाउंट से उनकी पत्नी बंतो कटारिया ने ट्वीट कर रतनलाल कटारिया के निधन की जानकारी दी। वहीं रतनलाल कटारिया का पार्थिव शरीर चंडीगढ़ पीजीआई से पंचकुला में उनके आवास पर लाया गया है और पंचकुला एमडीसी स्थित उनके आवास पर रतनलाल कटारिया का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। वहीं दोपहर में मनीमाजरा शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार होगा। वहीं रतनलाल कटारिया के निधन के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ पंचकुला में उनके आवास पर पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं रतनलाल कटारिया के निधन की वजह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। तो बीजेपी से सांसद अंबाला के और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया का आज निधन हो गया चंडीगढ़ पीजीआई में। कटारिया जी बहुत ही साधारण परिवार से बहुत असाधारण यात्रा उन्होंने केंद्रीय मंत्री तक की पूरी की। बहुत ही हंसमुख स्वभाव, विनम्र, लो प्रोफाइल, किसी प्रकार का अहंकार उनके जीवन में कभी देखा नहीं हमने। और मैं तो उनकी टीम में महामंत्री था, वो मेरे अध्यक्ष थे उस समय में। और जब अध्यक्ष महामंत्री मिलकर साथ काम करते हैं तो एक परिवार जैसे हो जाते हैं। तो ऐसी अनेक यादें, किसी भी मौके पर कितना ही तनावपूर्ण माहौल हो, वो एक चुटकुले से उस माहौल को बदल देते थे। कोई एक गीत बोल के बदल देते थे। वो कवि भी थे, रागनी लिखते थे, गीत लिखते थे, तो गीत बोल के, रागनी बोल के बदल देते थे। और कैसे राजनीति में भी लोग कितने साधारण होते हैं। कई बार राजनीतिकों के बारे में लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन मुझे याद है कि वो अमेरिका गए थे। श्री रतनलाल कटारिया जी जो अंबाला के सांसद थे, बहुत कद्दावर नेता थे, मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। 87 की पारी में वो भी विधायक थे और 90 में मैं भी विधायक बनकर आ गया था। विधानसभा की सम्मतियां जो हुआ करती थी, जो बाहरले प्रदेशों में अध्ययन करने जाती हैं, उसमें हम भी साथ साथ जाया करते। बहुत हंसमुख नेता थे, उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा थी। वो गंभीर से गंभीर स्थिति में भी लोगों का जो मूड है उसको ठीक कर देते थे। देखिए, आज हमारे मेंबर पार्लियामेंट श्री रतनलाल जी कटारिया वो हमारे बीच में नहीं रहे। पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे, पीजीआई में एडमिट थे। रतनलाल जी कटारिया के जाने से एक बहुत रिक्तता हरियाणा की राजनीति में मैं कह सकता हूँ ये आई है। पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, हरियाणा विधानसभा में रादौर से विधानसभा सदस्य, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी बाद में बनाए गए, केंद्र में भी मंत्री रहे और 3 बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व अंबाला लोकसभा का उन्होंने किया। अचानक उनके जाने से एक क्षति हुई है, तो निश्चित रूप से हम संगठन के सब लोग बहुत ही आहत हैं। इस समय पर मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने प्रभु चरणों में उनको स्थान मिले और परिवार के सब लोगों को भी इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की ताकत मिले। सरकार की ओर से हमने ये तय किया है कि उनकी अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ होगी और एक दिन का राजकीय शोक एक दिन का ये होगा। हाफ मास्ट पर जो झंडे हैं वो दिन भर हाफ मास्ट पर रहेंगे। कोई सरकारी एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम नहीं होगा। तो इस प्रकार से उनको हमने सरकार की ओर से भी आज श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम किया। वहीं रतनलाल कटारिया के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेताओं ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, पेंड बाय द पासिंग अवे MP of BJP
आप देख सकते हैं रतनलाल कटारिया के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है रतनलाल कटारिया के निधन पर और उन्होंने ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और अंबाला से सांसद श्री रतनलाल कटारिया जी के निधन से मन अत्यंत दुखी है। समाज के हित और हरियाणा के लोगों की उन्नति के लिए उन्होंने हमेशा संसद में आवाज उठाई। उनका चले जाना राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपनी श्री चरणों में स्थान दे, ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी ट्वीट किया है। अंबाला से बीजेपी सांसद हरियाणा के वरिष्ठ नेता श्री रतनलाल कटारिया जी के आकस्मिक निधन का समाचार सुनकर दुखी हूं। दुष्यंत चौटाला ने श्रद्धांजलि दी है ट्वीट करके। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की राजनीति के लिए यह बड़ी क्षति है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ट्वीट कर रतनलाल कटारिया को श्रद्धांजलि दी है। लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रतनलाल कटारिया जी के निधन की खबर दुखद है। दिवंगत आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि और परिवारजनों समर्थकों के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। रतनलाल कटारिया के सफरनामे पर एक नजर डालते हैं। रतनलाल कटारिया का जन्म 19 दिसंबर 1951 को हरियाणा के यमुनानगर के सांदली गांव में हुआ था। रतनलाल कटारिया ने बीए ऑनर्स की शिक्षा ली थी और राजनीतिक विज्ञान में एमए भी किया था और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की थी। रतनलाल कटारिया 50 सालों से आरएसएस के स्वयंसेवक थे। 13 वर्ष की आयु में बाल कलाकार के रूप में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से सम्मानित हुए थे रतनलाल कटारिया। 1985 में रादौर विधानसभा से विधायक रहे। हरियाणा सरकार में रेवेन्यू मिनिस्टर रहे। उन्नीस में वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन रहे। हरिजन कल्याण निगम के अध्यक्ष और गुरु रविदास सभा के अध्यक्ष रहे। 2000 से 2003 तक हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 1999 में 13वीं लोकसभा और फिर 2014 में 16वीं लोकसभा के सदस्य बने। 2019 में 17वीं लोकसभा के दौरान अंबाला लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने। मई 2019 में केंद्रीय जल शक्ति और सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री बने। रतनलाल कटारिया के ट्विटर हैंडल से उनकी पत्नी ने ट्वीट करके उनके निधन की जानकारी दी थी, बंतो कटारिया ने, और जिसके बाद से पूरे प्रदेश में शोक की लहर फैल गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओपी शर्मा पंचकुला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी ओपी, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर और ये कब की घटना है और पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को तफसील से दीजिए प्लीज। देखिए, घटना सुबह 3 बजे की है जब पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर डॉक्टर ने उनको मृत कर दिया। वो करीबन 20-25 दिन से जो बीमार चल रहे थे और उनको इन्फेक्शन जो है शरीर में हो गया था। कल ही शाम को जो हरियाणा बीजेपी की प्रभारी विपल देव कुमार है वो भी उनसे मिलने गए थे, लेकिन शायद उनका इतना ही वक्त था वो पूरा हो गया। अगर हम इस वक्त उनके पंचकुला आवास की बात करें तो इस वक्त अभी हरियाणा के जो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है वो आए हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुबह आए थे, उसके बाद हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शिक्षा मंत्री या फिर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल, इसके अलावा तमाम तरह के नेता जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी जो हरियाणा के वो अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पहुंचे हैं। तो कहा जा सकता है कि अभी ज्यादा लोगों का तांता लगा हुआ है और करीबन 12 बजे जो है उनकी जो है वो यहाँ से अंतिम संस्कार के लिए उनके घर से उनको जो लेके जाएगा। और उसमें उम्मीद की जा रही है कि केंद्रीय जो जल शक्ति राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं वो भी जो है शिरकत करेंगे। अगर हम रतनलाल कटारिया के
राजनीतिक प्रोफाइल की बात करें तो रतनलाल कटारिया हरियाणा बीजेपी के पायनियर नेता थे। मतलब ये उस वक्त हरियाणा बीजेपी में शामिल हुए थे जब बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी। तब से ये बीजेपी में थे, बीजेपी में विभिन्न पदों पर संगठन में रहे, एक बार प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, एक बार विधायक भी बने और 3 बार जो है अम्बाला लोकसभा सीट से जो है वो विधायक के सांसद बनने के साथ साथ 2 बार केंद्रीय मंत्री भी रहे। तो कहा जा सकता है कि हरियाणा बीजेपी के लिए एक बड़ी क्षति है। एक लंबे समय तक बीजेपी में रहे, आरएसएस के भी एक विचारक जो है वो रहे। तो कहा जा सकता है कि एक आज बीजेपी के लिए एक वैक्यूम की एक स्थिति है। अब देखते हैं वो कैसे पूरा किया जाता। जी ओपी, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। ज्ञानचंद गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर, आपसे आपकी जो यादें हैं रतनलाल कटारिया जी से जुड़ी हुई उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि रतनलाल कटारिया जैसा व्यक्तित्व जी और जिसका मेरे साथ मेरा उनके साथ संबंध पंचकुला में रहने के कारण सुबह शाम दिन रात एक दोस्त की तरह, एक राजनीतिक नहीं एक भाई की तरह जी ऐसे व्यक्ति का जिसने जीरो से शुरू किया, स्क्रैच से शुरू किया, गरीब परिवार के अंदर जो बच्चा पला बड़ा हो और आज इस मुकाम तक पहुंचा कि केंद्रीय मंत्री तक वो रहे, चाहे वो विधायक थे, चाहे वो सरकार हरियाणा सरकार में मंत्री रहे, चेयरमैन रहे, लोकसभा के 3री बार सदस्य चुने गए और केंद्र में मंत्री बने। इतना लंबा सफर और बेदाग सफर मैं कहूंगा कि कटारिया जी का जो रहा हमारे सबके लिए प्रेरणा की बात है। केवल यही नहीं, पार्टी के अंदर जब कोई भी दूर दूर तक कोई कार्यकर्ता मिलता नहीं था, पार्टी का नाम तक नहीं जानते थे, जनसंघ के समय से जी जिस व्यक्ति ने तिल तिल करके अपना होम करके उन्होंने पार्टी को खड़ा किया और ऐसी परिस्थितियों में खड़ा किया जब बहुत एक मैं कहूंगा कि कठिन परिस्थितियां थी। और आज जो मैं ये भी कह सकता हूं कि जिन कार्यकर्ताओं की कारण आज पार्टी सत्ता में आई है उसमें रतनलाल कटारिया जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे एक गरीब परिवार में जन्म लेने के पश्चात भी और जिस विचारधारा को लेकर के उन्होंने अपनी सामाजिक राजनीतिक यात्रा शुरू की, उसी विचारधारा का आखिर तक पालन किया। बहुत सारे प्रलोभन भी मिले होंगे, बहुत सारी नई नई चीजें उनके सामने आई होंगी, लेकिन उन्होंने जो विचारधारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा, देशभक्ति की विचारधारा, राष्ट्रभक्ति की विचारधारा, उससे कभी समझौता नहीं किया। इमरजेंसी का काल आया हो या कई बार जो प्रतिबंध लगे हैं संघ के ऊपर, चाहे वो राम मंदिर के निर्माण का ढांचा जो गिरा उस समय का मामला हो, उनका जो व्यक्तित्व रहा, जो उनका सहयोग रहा, अस्मरणीय है और मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। और परिवार को मैं कहूंगा कि उनके ऊपर जो एक अचानक ये जो एक बहुत संकट की घड़ी आई है, इस संकट की घड़ी में परिवार के लोगों को मैं कहूंगा कि धैर्य रखें। मैं सुबह से जो यहाँ पर उनके निवास स्थान पर ही हूँ, लेकिन बड़ा अकेलापन महसूस हो रहा है कि जो लंबे समय तक एक हमसफर हमारे साथ चलने वाला कार्यकर्ता वो हमारे बीच से चला गया। मैं तो उनको श्रद्धांजलि भी देता हूँ और मैं कहूंगा कि हमें ऐसे कार्यकर्ताओं से प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक विचारधारा को लेकर, एक लक्ष्य को लेकर जो चले हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में चाहे जितनी मर्जी दिक्कतें आए, मुसीबतें आए, लेकिन हमें कभी अपने लक्ष्य से दूर नहीं जाना चाहिए।
लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। ये मैं समझता हूं कि रतनलाल कटारिया जी की एक विशेषता रही है। जी शुक्रिया ज्ञानचंद गुप्ता जी। तो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हमारे साथ जुड़े हुए थे और रतनलाल कटारिया जी से जुड़ी अपनी यादें साझा कर रहे थे। रतनलाल कटारिया हरियाणा बीजेपी के कद्दावर नेता रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, 3 बार सांसद बने, केंद्र में मंत्री बने, 1 बार विधायक बने, हरियाणा सरकार में मंत्री बने और तमाम कई पदों पर और कई जिम्मेदारियों को उन्होंने अपने जीवन में निभाया और आज उन्होंने अंतिम सांस ली पीजीआई चंडीगढ़ में, जहां वो पिछले कई दिनों से भर्ती थे, काफ़ी बीमार चल रहे थे रतनलाल कटारिया जी और उसके बाद आज उन्होंने अंतिम सांस ली। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि इस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनके आवास पर पहुंचे और उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी। ओपी, आपके पास आना चाहूँगा। आप रतनलाल कटारिया जी के सफरनामे पर सियासी सफरनामे की बात कर रहे थे। देखिए दुर्गेश, अगर हम रतनलाल कटारिया की बात करें तो रतनलाल कटारिया एक दलित समुदाय से जो आते थे और उनके पिता एक सदौरा जो यमुनानगर का कस्बा है वहां पर एक पुल के नीचे जो है वो मोची का काम करते थे और खुद रतनलाल कटारिया इसको खुले दिल से स्वीकार करते थे कि वो एक गरीब दलित के कोबलर के मोची के घर में पैदा हुए और इस लेवल तक वो पहुंचे जिसके लिए बीजेपी ने उनका साथ किया। तो वो अक्सर अपनी इस बात को मानते थे कि वो हमेशा धरातल से जुड़े रहे। उनके पिता कोबलर से एक मोची का काम करते थे, उन्होंने कभी भी शर्मिंदा जो है अपने आप को महसूस नहीं किया। तो वो इस तरीके से माना जा सकता है कि जमीन से जुड़े हुए नेता। तो 3 बार सांसद बने। कुमारी शैलजा जो कांग्रेस की एक बड़ी कद्दावर नेता, उनको 2 बार, तीनों बार उन्हीं को जो उनको शिकस्त उन्होंने दी है और उसके बाद वो लोकसभा में पहुंचे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो मंत्री बने और उसके बाद अगर हम वर्तमान में मोदी सरकार की बात करें तब भी वो करीबन 2.5 साल जो है वो मंत्री रहे हैं। तो एक लिहाजा से माना जा सकता है कि जब हरियाणा में बीजेपी की 1980 में स्थापना हुई थी, उससे पहले जब जनसंघ के रूप में बीजेपी जानी जाती थी तब भी वो उसमें एक काम करते थे। हरियाणा के अंदर प्रदेश अध्यक्ष बनना, हरियाणा से विधायक बनना, काफी एक मतलब एक जमीन से जुड़े परिवार, एक आर्थिक स्थिति जिसकी खराब नहीं हो, जिसके पिता एक मजदूरी की मेहनत करते, उसके बाद उस परिवार से एक शख्स निकलकर केंद्रीय मंत्री तक बनता है। तो ये वाकई में एक बड़ी बात है। जी ओपी, अगर बात करें रतनलाल कटारिया जी के बारे में तो अगर आपने सियासी सफरनामे पे बात करी तो उनके परिवार के बारे में कुछ बताइए। देखिए अगर दुर्गेश, अगर रतनलाल कटारिया की परिवार की बात करें तो रतनलाल कटारिया की जितनी भी सारी शिक्षा दीक्षा की अगर बात करें तो वो यमुनानगर से हुई। अगर उनके परिवार की बात करें तो परिवार में उनकी पत्नी बंसो कटारिया, 2 बेटे और 1 बेटी है और एक बेटा हरियाणा सरकार में एक पब्लिक सर्वेंट है और अच्छी पोस्ट पे भी है। तो अपनी मेहनत के दम पे जो है वो काफी कुछ आगे बढ़े। इसके अलावा गांव में भी उनका जो है वो रिश्तेदार है, तो उनसे भी उनका समय समय पर आना जाना मिलना रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं के हल्के के अंदर उनकी जो लोकसभा पड़ती है। तो उस लहजे से माना जा सकता है कि वो अपने गांव से भी जुड़े हुए हैं। जी ओपी, अगर बात करें तो आप पंचकुला में हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि रतनलाल कटारिया जी के निधन के बाद अभी तक कौन कौन से नेता वहां पहुंचे हैं और कौन कौन से जो दूसरे लोग हैं, सिर्फ राजनीति से ही जुड़े नहीं, दूसरे भी समाज के अलग अलग वर्गों से जुड़े जो मुख्य लोग हैं, प्लीज उनके बारे में बताइए। देखिए दुर्गेश, अगर रतनलाल कटारिया के निधन की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले जो है सुबह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे, उसके बाद हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी यहाँ पर पहुंचे थे। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और चीफ सेक्रेटरी संदीप कौशल, और इसके अलावा अगर बात करें तो हरियाणा के गवर्नर जो है बंडारू दत्तात्रेय, तमाम जो बड़े नेता हैं जो बारी बारी यहाँ पर जो है पहुंच रहे हैं। अब से करीबन आधा घंटे के बाद उनकी जो है वो अंतिम यात्रा जो निकाली जाएगी और समीप में, उनके घर के समीप में जो मनी माजरा शमशान घाट है वहाँ पर उनकी अंत्येष्टि की जाएगी, जहाँ पर उम्मीद बताई जा रही है कुछ केंद्रीय मंत्री भी पहुंच सकते हैं। जैसे केंद्रीय जो जल शक्ति राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, उनकी जो है पहुंचने की ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं। जी
ओपी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं या जो भी चीज़ें ज्ञानचंद गुप्ता जी ने हमारे साथ शेयर की, इस तरीके से कहा जा सकता है कि रतनलाल कटारिया ने फर्श से अर्श का सफ़र तय किया और एक नज़ीर है वो उन लोगों के लिए जो बेहद गरीबी की अवस्था में रहते हैं, या अगर बात करें कि समाज में उपेक्षित हैं, वंचित हैं। तो रतनलाल कटारिया एक तरीके से उदाहरण है कि किस तरीके से कोई व्यक्ति खुद को सशक्त कर सकता है, और भले ही वो किसी भी वर्ग में पैदा हुआ हो, समाज के किसी भी दबे कुचले तबके में उसने जन्म लिया हो, लेकिन वो अगर बात करें तो शीर्षतम स्तर तक अपने जीवन में जा सकता है। देखिए दुर्गेश, ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि यहाँ पर परिवारवाद को अभी तक तो जो है जिस लहजे से बाकी पार्टियों के अंदर जो एक बढ़ावा मिला है वो अभी तक बीजेपी में नहीं है। और जो है बीजेपी में अगर कोई कार्यकर्ता मेहनत करता है तो वो कहीं ना कहीं अपना मुकाम जरूर मिलता है। खुद अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले जो है एक विस्तारक के तौर पर अलग अलग राज्यों में, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल जैसे राज्यों में विस्तारक की उन्होंने जिम्मेवारियां निभाई। जैसे जैसे आप मेहनत करते हो बीजेपी में उसके हिसाब से आपको जो है इनाम मिलता है। और अगर हम रतनलाल कटारिया की बात करें तो रतनलाल कटारिया हरियाणा में बीजेपी के एक दलित वर्ग के एक बड़े नेता थे, क्योंकि 3 बार सांसद बनना और 1 बार विधायक बनना, हरियाणा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनना, एक वो पार्टी जो बनिया और ब्राह्मण की पार्टी बताई जाती है, उस पार्टी में अगर प्रदेश अध्यक्ष दलित समुदाय से बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि पार्टी ये रिमार्केबल बात है। उनकी मेहनत का जो कहीं ना कहीं जो है वो एक इनाम दिया है। वो जैसे जैसे आगे काम करते रहे उनको उनकी जो है प्रमोशन उनकी होती रही और वो विधानसभा में पहुंचे, CPS भी बने, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हरियाणा सरकार भी बने, 3 बार लोकसभा पहुंचे और 2 बार मंत्री भी बने। तो कहा जा सकता है कि उनको उनकी मेहनत का फल मिला। साथ में ये भी कहा जा सकता है कि अगर रतनलाल कटारिया की बात करें तो एक बोल्ड किस्म के एक नेता थे जो हमेशा ऊंचे लहजे में बोलने में विश्वास रखते थे। मतलब आमतौर पर आदमी का एक लहजा होता है कि कोई धीरे बोलता है तो कोई तेज बोलता है, लेकिन जो रतनलाल कटारिया थे वो खुलकर और हर बात को तेज कहते थे। तो शायद उनकी एक अलग पहचान थी जिसके चलते उन्होंने कभी अपना हक जो है वो मांगने में भी उन्होंने कोई भी कोताही नहीं की। वो अपना हक हमेशा मांगते थे। पिछली बार जब टिकट देने की बात चल रही थी तो शायद एक बार कुछ ऐसा वाकया भी आया था कि जब शायद रतनलाल कटारिया की जगह उनकी पत्नी या किसी दूसरे शख्स को टिकट दे दी जाए, लेकिन तब रतनलाल कटारिया ने अपने लिए जो बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है जो टिकटों का फैसला करता है उसके अंदर जाकर उन्होंने अपनी दमदार पैरवी की और अपनी टिकट को बरकरार रखा और चुनाव लड़े, चुनाव जीते और केंद्र में राज्य मंत्री भी बने। जी शुक्रिया ओपी, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। तो रतनलाल कटारिया जो अभी फिलहाल में अंबाला से बीजेपी के सांसद थे, पूर्व में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे, उनका निधन हो गया। तो आप हमारी खास पेशकश देख रहे थे अलविदा रतनलाल कटारिया। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।